हेलो डियर स्टूडेंट, अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक एक में 7 मार्क्स का आता है, तो आप लोग बहुत ही इजीली इसको पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा और आंसर समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा कि सपोज दैट Z is a set of integers and with binary operation star defined by a multiplied by b is equal to a plus b plus 1. Prove that z comma star is a abelian group. तो आपको समझ आना होगा कि प्लस का है कि मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक। तो आपको पता है कि कोई भी z कामा स्टार तब हमारा अबेलियन ग्रुप होगा जब उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एंड कम्यूटेटिव लॉ, ये 5 प्रॉपर्टी जब होल्ड हो जाएगी तो वह ग्रुप क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि a कामा b बिलोंग्स टू G, फिर उसके अंदर हम ऑपरेशन करें वो भी G का होना चाहिए, फिर जो आए वो भी सारे किसके होने चाहिए? G के। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है तो हम क्या करेंगे? हमारा प्रॉब्लम किसमें है? क्लोजर है, अदरवाइज नहीं है। फिर से हम जो एलिमेंट लें वो कहाँ के होने चाहिए? सेट G के होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? उनके बीच जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो भी सेट G के होने चाहिए। ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आए वो भी अगर सेट G का एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। ये है A, इधर देख लीजिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1। तो देखिए A कामा B बिलोंग्स टू G है, उसी के बीच में ही हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, उसी के बीच में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। क्या वही रिजल्ट क्या आ रहा है? देखिए रिजल्ट A B है कि नहीं? C तो नहीं है, D नहीं है, E नहीं है ना, A और B ही तो है। इसका मतलब कि रिजल्ट क्या आ रहा है? A B आ रहा है, वो भी किसमें है? सेट G में है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या करेगी? इसमें होल्ड कर जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कर जाएगी? होल्ड कर जाएगी। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, नाउ सेकंड वर्ड, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या कहता है? ए क्रॉस बी। अभी मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन का सिंपल ए क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C फॉर ऑल A कामा B कामा C बिलोंग्स टू। ओके, तो सिमिलर A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस। ओके, अगर A क्रॉस B था तो रिजल्ट क्या मिला मुझे? A प्लस B प्लस 1 क्रॉस C। अब देखिए अभी 1 हो गया। अब जब 1 और 2 का जब मैंने किया A और B किया तो A प्लस B प्लस 1, तो अब जब मैं इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा? जब इसको फर्स्ट मान लिया तो A प्लस B प्लस 1 क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस 2। आइए इधर देखिए, A क्रॉस B क्रॉस C करूंगा तो क्या आ जाएगा? सिमिलर B प्लस C प्लस 1। अगर हमने A क्रॉस B पे क्या निकला? A प्लस B प्लस 1, तो B क्रॉस C पे सिमिलर क्या आ जाएगा? B प्लस C प्लस 1। तो अब इधर क्या हो जाएगा? अभी पहला और दूसरा, तो पहला प्लस दूसरा प्लस 1, तो क्या हो गया? A प्लस B प्लस C प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हमारे
भी क्या हो गया बेटा, होल्ड हो गया। एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास क्या हो गया, होल्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ थर्ड वर्ड, थर्ड हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड क्या है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या है बेटा, ए क्रॉस ई इज इक्वल टू E cross A is equal to A for all A belongs to G and where E is an identity element. Clear? So now A cross E is equal to A. Okay? तो here जब हमारे पास A क्रॉस B था तो A प्लस B प्लस 1, तो सिमिलर A क्रॉस E होने में क्या हो जाएगा, A प्लस E प्लस 1, तो A प्लस E प्लस 1 इज इक्वल टू A कैंसिल हो जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो एग्जिस्ट क्या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, यस, इज इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। नाउ दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर्मूला क्या है, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इज इक्वल टू E फॉर ऑल A कामा B बिलोंग्स टू सेट G। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू E, A क्रॉस B की वैल्यू क्या है, A प्लस B प्लस 1 इज इक्वल टू E। ओके, अब देखिए A प्लस B प्लस 1 E की वैल्यू हमें क्या पता है, E की वैल्यू क्या निकाले थे अभी, -1, तो हियर -1, तो A प्लस B इज इक्वल टू माइनस 2, तो B इज इक्वल टू व्हाट, B इज इक्वल टू व्हाट, -2 माइनस A, तो B इज इक्वल टू व्हाट, -A प्लस 2। तो A का इनवर्स B की वैल्यू क्या आ गई, मतलब क्या इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, यस, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। तो आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट भी निकल गया और आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकल गया और उसका इनवर्स भी, A का इनवर्स भी B इक्वल टू व्हाट, -A प्लस 2, तो इनवर्स भी निकल गया और एग्जिस्टेंस भी निकल गया। तो इसका मतलब कि यहां तक हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम क्या होगा, ग्रुप होगा, ग्रुप में मेरा प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉपर्टी और पूछा, क्या ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, क्या ये अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होने के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया है, अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया है तो हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। तो आइए फिफ्थ नंबर पे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गया है तो ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A फॉर ऑल A कामा B बिलोंग्स टू G होना चाहिए। A प्लस B प्लस 1 इज इक्वल टू B प्लस A प्लस 1, तो A प्लस B प्लस 1 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1। अब देखिए आ गया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब Z कामा स्टार हमारा वैल्यू क्या है, अबेलियन ग्रुप है।
अबेलियन ग्रुप क्यों है? क्योंकि एवं 5 कंडीशन आर होल्ड. नाउ फर्स्ट वर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, एसोसिएटिव लॉ होल्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट होल्ड एंड लास्ट वर्ड कम्यूटेटिव लॉ होल्ड. देन Z कॉमा स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप. इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं. आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा. थैंक यू.